केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के तत्वाधान में पुरकाजी खादर क्षेत्र में 73 एकड़ भूमि के काऊ सेंचुरी बनाने का कार्य शुरू होने वाला है, जिसको लेकर राजस्व विभाग पुरकाजी खादर क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। महिला एकता संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर पहुंचकर आरोप लगाया कि राजस्व विभाग किसानों की भूमि को भी अधिग्रहित करने में जुटा हुआ है, जो गलत है। इस तरह से किसान सड़क पर आ जाएगा और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। रिया किन्नर के नेतृत्व में आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। मेरा नाम रिया किन्नर है और मैं राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज धरने पे बैठे हैं आप? हम धरने पे बैठे हैं। किसानों का एक मुद्दा है, जो हमारी महिला किसान है सरोज, उसकी ज़मीन का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई करके उनकी ज़मीन उनको दिलाई जाए, न कि उसको बंजर में ली जाए। हमने कौन ले रहा है ज़मीन काऊ सेंचुरी के लिए वो बोलते हैं चिन्हित की गई है काऊ सेंचुरी के लिए, जिसमें कुछ किसानों की ज़मीन भी है। काऊ सेंचुरी जो गवर्नमेंट बना रही अपनी ज़मीन पे बनाए, बंजर पे, न कि किसानों की ज़मीन पे। हमारे पास में सारे पेपर हैं, चकबंदी के भी हैं और खसरा खतौनी वगैरह सारी चीज़ें। हम चाहते हैं कि न्याय मिले और जो एक किसान महिला की ज़मीन है वो उनको वापस मिले, न कि वो बंजर में आए। क्या कारण है कि ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग काऊ सेंचुरी का विरोध कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, काऊ सेंचुरी का विरोध वही करेगा जो क्या बोलते हैं कि जिसकी ज़मीन जा रही है। आप एक बात बताइए, ज़मीन है, किसानों की है और हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और उनकी ज़मीन उनको मिले। जो सरकार की बंजर ज़मीन है वो उनके पास, मतलब बंजर ज़मीन पर अपनी काऊ सेंचुरी बनाए। कोई काऊ सेंचुरी का विरोध नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। हम तो सिर्फ यही गुहार लगाते हैं शासन प्रशासन से कि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। और जो ज़मीन बंजर ज़मीन है जहाँ पे झोल है, वो फैक्ट्री के अंदर झोल है, न कि कहीं और पे। जो डीएस फैक्ट्री बनी है उसी में बंजर ज़मीन है, उसमें वो पट्टे का है। जो झोल मेल है वो फैक्ट्री के अंदर है, डीएस फैक्ट्री के अंदर। वो हम चाहते हैं टीम गठित हो, अगर फैक्ट्री के अंदर ज़मीन है तो उसमें भी कार्रवाई हो, वो सरकारी ज़मीन पे बने और किसानों की ज़मीन किसानों को मिले। किसान 7-8 किसान हैं जिनकी ज़मीन है। हमने डीएम सर हमारे पास में आए थे, हमने भी उनको दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो मतलब चेकिंग कर रहे हैं, मतलब इंक्वायरी करवाएंगे। मगर हम चाहते हैं कि जो दूध का दूध हो, पानी का पानी। और हमारा संगठन तब तक धरनारत रहेगा जब तक हमें वो लिख के नहीं देते कि किसान जो ये 6-7 किसान हैं इनकी ज़मीन को कुछ नहीं किया जाएगा, जिनके पास में कागज़ हैं। क्या लगता है सरकार फैक्ट्री तो पर नहीं कार्रवाई करती है सरकारी जमीन को? अब वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो क्यों नहीं कर रही है। ये 43 पट्टेदार है जिनकी ज़मीन है, हम चाहते हैं कि उनके सारी ज़मीन उनको मिले। अब वो तो सरकार के ऊपर, उनकी नीतियों को कौन जान सकता है कि सरकार की क्या नीति चल रही है। मगर देश के किसान को तो परेशान ना करे कोई, जो अपनी उनकी बंजर ज़मीन है उस पर काम करे। रही बात उसकी हमारे धरने की, हम तो अब ये यहाँ पे सारा सामान ले आए, गैस सिलेंडर, रोटी बनाएंगे, खाएंगे, पकाएंगे, अपने अधिकारियों को भी खिलाएंगे। देश में पहला मामला है जब कोई किन्नर जो है किसान के पक्ष में होता है। बाकी बहुत सारी किसान यूनियन, किसान संगठन है। देखिए सर, आप किन्नर होने के बावजूद आप किसान के समर्थन किस तरह? सर मुझे खाने के लिए